हेलो गुड आफ्टरनून, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता एंड यू आर वाचिंग सक्सेसपीडिया। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे हमारे टेंसेस वाला जो था वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। लास्ट में हम बात कर रहे थे वॉज अबाउट इंट्रोडक्शन, दैट हाउ टू मेक अ गुड इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपरली in front of other people, let it be your interview, let it be your class, let it be a group of circle of friends or whatever it is, how to present yourself। basically हम जो बात कर रहे थे was about how to present ourselves। तो अब हम बात करेंगे see, introduction is always a very important part of and everyone's personality, let it be English speaking, let it be Hindi speaking, let it be normal speaking in any language, and introduction gives a boost to your personality। मतलब आप जो भी हैं you are always good, but the way you introduce yourself is very much important। तो ऐसे ही जब हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आते हैं तो उसमें भी इंट्रोडक्शन एक पाइवट रोल पर प्ले करता है। उसमें एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका एक कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है अ बेटर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, और जब आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आ जाएगी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी इंग्लिश भी ऑटोमेटिक एक बेटर वे पकड़ना स्टार्ट कर देती है। बिकॉज इंग्लिश हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा अच्छा होगा आप उतने ही अच्छे से अपने आप को रख सकेंगे, उतनी ही अच्छे से चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकेंगे, उतने अच्छे से किसी भी चीज़ में कम्युनिकेट कर सकेंगे, लेट इट बी इंग्लिश और लेट इट बी हिंदी। तो अब हम बात करते हैं विल बी अपग्रेडिंग आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट विल बी लाइक एटिकेट्स हम बोल सकते हैं, या डूज एंड डोंट्स, कि हमें इंग्लिश बोलते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो हम पहले डूज की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डूज? इंग्लिश बोलने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, दैट इज दैट वी शाय। शाय मीन्स होता है हम शाइनेस जो होती है हम फील करते हैं, या इसे हम फियर भी बोल सकते हैं, या इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमें इन्फीरियरिटी होती है, मतलब कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, तो दैट्स नोन एज इन्फीरियरिटी। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है शाइनेस, हमें शाय। ठीक है, तो वी नीड नॉट टू शाय एनी टाइम, कि हमें जो भी है, हमें जो भी बोलना है फर्स्ट, ऐसा तो है नहीं कि हम वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर मास्टर्स ऑफ दिस क्लास, है ना। ऐसा तो नहीं है। हम जब स्टार्टिंग में बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग टू द पीपल हु आर लाइक अस, हम जैसे ही लोग होंगे, या विल बी टॉकिंग टू समवन फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग द थिंग्स। तो जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो उसमें शाय होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो उसमें शाय होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको शाय नहीं होना चाहिए। यू शुड और यू मस्ट ट्राई टू स्पीक। आप टूटा फूटा बोल रहे हैं, आप सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है। सेकंड इज ऑब्जर्व योर ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर लेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको आने लगेंगी। जो छोटे बच्चे हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिटिल किड्स, या वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इवन पपीज़। जो जानवर भी हैं, या एटलीस्ट जो हम जो पेट्स हैं, या जो भी हमारे जो जानवर आसपास होते हैं, पालतू जो पशु होते हैं, उन्हें आपकी लैंग्वेज नहीं आती। हमें जैसे हम बोलते हैं यहाँ आ जाओ, तो उसे नहीं पता कि व्हाट डज दैट मीन यहाँ आ जाओ, बट स्टिल वो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि यहाँ आ जाओ अगर आप बोल रहे हो, उसका मतलब है कि आप उसे अपने पास बुला रहे हो। तो दैट्स हाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ऑब्जर्विंग द थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा ये हमारे भी साथ ऐसा ही सेम होता है कि हमको भी जब हम उस माहौल में रहते हैं, जब हम वो चीज़ों के बीच में रहते हैं, व्हेन वी आर सराउंडेड बाय द पीपल हु आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, या व्हेन वी आर बॉम्बार्डेड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द सराउंडिंग्स, या हम जब बात कर रहे हैं, ये एटलीस्ट इफ वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, द पीपल सराउंडिंग अस, द सराउंडिंग्स, लाइक व्हेन वी गो टू द क्लास, व्हेन वी गो टू सम कंपनी, और जनरली क्या होता है, बच्चे जब छोटे से स्टार्ट होते हैं, एंड व्हेन वी स्विच ओवर टू मेट्रोज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर,
जनरली इनमें जो छोटे बच्चे होते हैं दे स्विच टू इंग्लिश ओनली, और दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, वेरी फ्लुएंट। वाई? वो वहाँ पे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? बिकॉज वहाँ पे उन्होंने एक उस तरह का माहौल बना रखा है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अगर आप अटक रहे हो तो बात अलग है कि एक दो बार आपने हिंदी बोल दिया, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। फिर वहाँ पे अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर वहाँ पे एक पेनल्टी सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, अगर आपने कुछ अपने बीच में हिंदी बोला है या कुछ टाइम आप रेगुलर हिंदी बोल रहे हैं तो आप पे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये आपका पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे फिर बोलते हैं, वो शाइनेस भूल जाते हैं, वो फोर्स करते हैं अपने आप को, नहीं यार मुझे बोलना है तभी मैं बोल पाएंगे, तो वरना आज फिर डांट पड़ेगी घर जाके या टीचर डांटेगी। तो दैट्स हाउ वी हैव टू डू आवरसेल्फ विद आवरसेल्व्स ऑल्सो। हमें भी थोड़ा अपने आप को हार्ड होना पड़ेगा, देन ओनली वील बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इट नीड्स मोर एंड मोर एफर्ट। ऐसा नहीं है कि हम जब बस चाहेंगे यार मुझे इंग्लिश सीखना है और बस हम सीख गए इंग्लिश, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू डेडिकेट आवरसेल्फ टू दैट लेवल, वी नीड टू ऑब्जर्व। तो सेकेंड पॉइंट इज योर ऑब्जर्वेशन, कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे कि यार अच्छा इसका मतलब क्या होता है। अच्छा कोई आप चाहे इंग्लिश मूवी देख रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू में हैं कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो ही इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश, या आप किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में गए हैं, वहाँ पे जो आप टीचर्स हैं दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश। आपको भले ही चीज़ समझ में नहीं आ रही बट स्टिल ट्राई टू ऑब्जर्व। लाइक जैसे मैं मेरी वीडियोज़ हैं या आप किसी की भी वीडियोज़ देख रहे हैं या आप इंग्लिश की न्यूज़ देख रहे हैं, आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो बट स्टिल यू शुड ऑब्जर्व देम कि वो बोल क्या रहा है। आप उसके एक्सप्रेशन समझिए, आप उस वो चीज़ों को दिमाग में बैठाने की कोशिश की। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि व्हेन एवर यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग यू शुड वेरी मच डेडिकेटेड टू दैट थिंग। आपको स्पेशली व्हेन यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ और एनी वीडियोज़ दैट इज़ इन इंग्लिश यू शुड यूज़ हेडफोन्स। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप वीडियो देख रहे हैं अगर नॉर्मली तो आप देख रहे हैं लेकिन वो आपके दिमाग से नहीं टकरा रही जो वो बात कर रहा है आपसे। तो ऑलवेज इफ़ यू आर लर्निंग द थिंग योर ब्रेन शुड बी इन टू दिस, मतलब यू शुड ऑलवेज यूज द मीडियम, योर मीडियम शुड बी दैट मच क्लोज टू योर ब्रेन कि मतलब आपको वो बोल रहा है वो आपके दिमाग पे नोक करना चाहिए। इट्स लाइक कि इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हियर बट इट्स डायरेक्टली कमिंग टू योर ब्रेन। आपको हो सकता है उसका हिंदी समझ में आ रहा हो सकता है उसके वर्ड समझ में आ रहे हो सकता है आप बहुत अच्छे समझ रहे हो सकता है आप ना समझ रहे हो, बट डजंट मेक्स अ डिफरेंस that my wording should directly go to your brain. You should be that much observant कि अगर आपको समझ में भी नहीं आए फिर भी आप हाव भाव से आप उस एक्सप्रेशन से आपको लगभग आप समझ रहे हो कि आप बोल क्या रहा है ये बंदा, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी मच ऑब्जर्वेशन। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे, जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उतना जल्दी आप वो चीज़ सीख लेंगे। लेट इट बी this is actually not related to the English only. This is also related to life. This is also related to anything in the world. बहुत सारे हमने देखे होंगे कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक वार्ड बॉय होता है। वार्ड बॉय दे आर नॉट डॉक्टर्स बट विद वर्किंग कॉन्टिन्यूसली विद सम डॉक्टर दे आर एबल टू प्रेस्क्राइब द मेडिसिन्स। वो जो वार्ड बॉय आपने देखे होंगे, बहुत सारे वार्ड बॉय होते हैं कि छोटी मोटी दवाइयों का वो खुद बता देते हैं कि आप ये PCM ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स के साथ काम किया है और वो इतना ऑब्जर्वेंट रहे हैं। वो मतलब उन्होंने देखा है उस डॉक्टर को कि अच्छा इस रोग में ये दे रहा है, इस रोग में ये दे रहा है, ऐसे नाड़ी चेक कर रहा है, और वो खुद इतना फ्लुएंट हो गए फिर बाद में कि नहीं आप वो आया और डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं, वो बता रहे हैं। बाद में समहाउ दे ओपन द क्लिनिक। आप देखो कि बहुत सारे जो वार्ड बॉय थे लेकिन वो उन्होंने बाद में क्लिनिक खोल लिया, या असिस्टेंट थे उन्होंने क्लिनिक खोल लिया। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट एवरीबडी हु इज स्पीकिंग अ वेरी गुड और फ्लुएंट इंग्लिश इज द वेरी एजुकेटेड गाय। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं या बहुत फ्लुएंट बोल रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं या मतलब बहुत बड़े स्कूल से आए हुए हैं, बट दिस इज आवर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली कि यार अच्छा वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब यार बहुत पढ़ा लिखा होगा। दिस इज अ मिथ ओनली, दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। वो इंग्लिश इसलिए अच्छी बोल रहा है, हो सकता है कि उसका जो जहाँ पे वो काम करता हो वो उसका जो एरिया है वो बहुत अच्छी इंग्लिश में है। वो सपोज दैट कि अगर अब ऐसे तो अगर हम बोलेंगे कि इंग्लिश अगर एजुकेशन से ही रिलेटेड है तो जो अमेरिका है, जो जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, तो वहाँ तो सारे लोग पढ़े लिखे होंगे। ऐसा नहीं है ना, वहाँ तो भिखारी है वो भी इंग्लिश ही बोलता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो इंग्लिश ही में बात कर रहा है, इंग्लिश ही सीख रहा है, क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज है उनकी।
जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ओनली कि आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे वो उतना ज़्यादा समझ रहे हैं। भाषा है, जितना आप ऑब्जर्व कर लोगे उतना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज शाइनेस, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज व्हेन वी ट्राई टू इम्प्रेस। ओके, सो दिस इज डूज, हम ये डोंट्स में है पार्ट हमें। ठीक है, हम वी शुड यूज मेक स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक, डूज में हम कर सकते हैं कि हम जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस लाइक ऑलवेज रिमेंबर कि जो लैंग्वेज है जनरली पास्ट टेंस में यूज होती है। जो लैंग्वेज है, स्पीकिंग जो लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज इज जनरली इन पास्ट टेंस। अब इसका मतलब ये नहीं मैं बोल दे रहा हूं कि भाई आपको कुछ भी, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, कुछ भी आपको पास्ट ही बोला। मेरा एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि जनरली हम पास्ट टेंस में ही बात करते हैं कि हाँ मैं गया था, हाँ मैंने खाया था, हाँ मैं ये कि मैंने किया, हाँ अभी मैं सुबह उठा था। तो जनरली हम पास्ट में यूज़ करते हैं। और मैंने जैसे बताया है कि टेंसेज और इनको इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते हैं वाइल वी ट्राई टू स्पीक। हम बेसिकली क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारा मोटिव है, जो हम कहना चाहते हैं वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए हम पास्ट में, हम कल की बात कर रहे हैं और हम फ्यूचर में बात करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस लाइक आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, आई सॉ सम फ्रेश वेजिटेबल्स there, I purchased half kg potato। ठीक, तो half kg potato, my mother cooked very good food। I ate my dinner। The dinner was very tasty। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको जरूरत है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डोंट गो फॉर लेंथी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन स्टार्टिंग। वंस यू गेट फ्रीक्वेंट विद द सेंटेंसेस, वंस यू गेट फ्रीक्वेंट विद द वोकैब एंड ऑल, तो आप फिर कैसे भी बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बूस्ट करने के लिए, उसे पुश करने के लिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। ठीक, फोर्थ, गुड वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी पे आप अपनी ध्यान दीजिए कि योर वोकैब शुड बी गुड इनफ। आप डेली चाहें तो 4 या 5 वर्ड्स, एटलीस्ट 5 वर्ड्स अ डे, आप 5 वर्ड्स एक बार में आप पढ़ सकते हैं जो भी आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हो। लाइक घर की मतलब क्या होता है, जो भी जिस हिसाब से जो भी आपका, आप जितने पावरफुल हैं, आप जितने स्ट्रांग हैं जिस एरिया में, लाइक आपको अगर एक अच्छी इंग्लिश आती है, आप एक जनरल इंग्लिश जानते हैं, तो आप एडवांस लेवल की समझ सकते हैं। जैसे भी वर्ड्स आपको चाहिए आप वैसे उस तरह के वोकैबुलरी आप अपनी मजबूत कर सकते हैं बाई गोइंग फॉर 5 वर्ड्स अ डे। आप एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप को कि 5 वर्ड्स एटलीस्ट आप 5 वर्ड्स अ डे आप नए सीखेंगे। ठीक है, गुड वोकैब हो गई। देन ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश। सी आप इंग्लिश तभी सीख सकते हैं जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
इंग्लिश आपको तभी आएगी, कोई भी लैंग्वेज आपको तभी आएगी जब उससे ज़्यादा से ज़्यादा, आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, आप कितना भी समझ लीजिए, लेकिन अगर आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे आपको वो लैंग्वेज नहीं आएगी। सो ऑलवेज लेट इट बी अ ब्रोकन, लेट इट बी शैटर्ड, let it be fragmented into the pieces, let it be small sentences, let it be 2-word sentences, I go, I went, I will go, कुछ भी, but try to speak in English। आपको लगता है कि यार मैं किसके सामने बात करूंगा, the best example, the best friend here is to is a wall, is like your mirror। आप मिरर देखते ही हैं, सभी लोग मिरर देखते हैं, आप मिरर से बात कर लीजिए, आप दीवार से बात कर लीजिए, जो आपसे हंस ना सके, जो आप पे रिएक्शंस ना देख सके। आप एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक 30 मिनट्स अ डे इन इंग्लिश। आप एक कम से कम 30 मिनट्स ट्राई कर सकते हैं, 30 मिनट ट्राई कर लीजिए। आपको स्टार्टिंग में अगर आपको बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में इशू आ रहे हो, आप कोई भी एक ऐसे बुक ले लीजिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर से याद आया कि आप एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर मोस्ट प्रोबेबली, आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, तो यू कैन गो फॉर द ऐप कि आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ऐप ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी सभी के ऐप आते हैं, ऑनलाइन ऐप फ्री आते हैं, आप उसमें से पढ़ लीजिए। और द बेस्ट थिंग इज़ टू, मैंने अपने कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं ऑन माई चैनल, तो they would be agree that I have already told them कि go for a newspaper and try to first convert them, translate them into Hindi and then read them aloud in English। आप चाहें तो वही एक कोई न्यूज़पेपर की एक स्टोरी उठाइए, उसे पहले हिंदी में समझ लीजिए या टीवी में देख लीजिए, हिंदी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, उसके बाद उस चीज़ को आप इंग्लिश में उस न्यूज़पेपर में पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आप बिल्कुल इतना हार्ड मत करिए अपने आप को कि नहीं मैं पहले सेंटेंसेस बनाऊंगा, मैं पहले टेंसेस लर्न करूंगा। मेरा मतलब है कि सिर्फ आप एक बेसिक आइडिया सबका रखिए और ट्राई टू प्रैक्टिस योरसेल्फ इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस से आएगा, आपको सेंटेंस मेकिंग से आपको टेंस लर्निंग से और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होने से आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगी। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आज दिए हैं, दे आर डूज। हम डोंट्स की बात करेंगे कल कि हमें क्या नहीं करना चाहिए फॉर अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। आप इन सेंटेंसेस को इन पॉइंट्स को ट्राई कीजिए एट होम, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप दिस इज़ ऑनलाइन वीडियोज़ एंड कोई यहाँ पे आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको यहाँ जज नहीं कर रहा है। तो मेरा सिर्फ ये है कि आप अगर किसी को सामने से आप शाय कर रहे हैं, आप अकेले में कीजिए, कहीं दीवार के पास खड़े होकर उससे बात कर लीजिए। इट ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन बट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप हेल्प कीजिए और चैनल को भी स्ट्रेंथ दीजिए। थैंक यू।